ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा। अब ये सबको सिलेक्ट करके इसको एजेस को हम लोग को क्या करना है, बेवल करना है। तो इसे सिलेक्ट करके आप आइसोलेट सिलेक्शन में जाइए, देन एज को सिलेक्ट करके आप बेवल कर लीजिए, कॉर्नर एजेस को सबको सिलेक्ट करके अच्छे से चेक करके सिलेक्ट कीजिएगा। कंट्रोल बी, कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में आइए। फ्रैक्शन 0.5 है, आप रख सकते हैं यहाँ पे, और सेगमेंट को हम लोग कर देंगे 2। सब में सेम वैल्यू देना है आपको। ये वैल्यू को जो भी आप वैल्यू यूज करेंगे वो याद रखना है। देन आइसोलेट सिलेक्शन से बाहर जाइए, ये दोनों इसको सिलेक्ट कीजिए, आइसोलेट सिलेक्शन में आइए, इसको बॉर्डर एजेस को सिलेक्ट करके बेवल दीजिए। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इसको सिलेक्ट करके मैं फाइंड हार्ड एजेस क्लिक करूंगा तो देखिए इसका जो हार्ड एजेस है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा। ये स्क्रिप्ट फ्री है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए फाइंड हार्ड एजेस माया मेल स्क्रिप्ट बोल के, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट कीजिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देन मैं फिर से इसे सिलेक्ट करूंगा, फाइंड हार्ड एजेस क्लिक करूंगा तो देखिए कहीं कहीं पे इशू होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल है तो इसको मैं मैनुअली सिलेक्ट करूंगा। देन कंट्रोल बी और यहाँ पे 2 सेगमेंट दूंगा। ऑब्जेक्ट मोड, एक साइड में होने के बाद बाकी सबको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, करके आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये साइड में कर लिया हूं तो ग्रिड को फिर से मैं ऑन कर रहा हूं। देखिए अभी ये इसका पिवट पॉइंट देखिए कहाँ पे है, मिडिल में है। तो मैं कंट्रोल डी करूंगा, जेड एक्सिस में -1 करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। यानी ये सबको सिलेक्ट करूंगा, एक ग्रुप कर लूंगा तो पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली 3D का 0 पॉइंट में आ जाएगा। देन कंट्रोल डी करके इसको एक्स एक्सिस में फिर से -1 कर लूंगा। तो ये मेरा बेसिक शेप आ गया है सब। अब इसको सिलेक्ट करके हिस्ट्री डिलीट कीजिए, और आप चाहे तो इस ग्रुप से भी निकल सकते हैं। एडिट में जाके अनग्रुप कर लीजिए, इसे भी एडिट में जाके अनग्रुप कर लीजिए। इन्हें सबको सिलेक्ट करके मेश में जाके इसको कंबाइन कर लीजिए। सब ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर लिया, हिस्ट्री डिलीट किया। अब ये जो बाकी सब ग्रुप्स है इसको सिलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए। आउटलाइनर हमेशा क्लियर रखिए। ये जाने के बाद हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एडिट मेश में एक ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म में जाके डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। आप अगर एडिट में जाके रीसेट सेटिंग करेंगे तो ऐसे सेटिंग रहता है। इसको वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लीजिए, देन इसको अप्लाई करके आप इसको अगर मूव करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली नॉन यूनिफॉर्मली मूव होगा। तो आप थोड़ा बहुत मूव कीजिए। देन ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाइए। आप अगर 3 प्रेस करेंगे देखिए ये थोड़ा ऐसे बेंड दिखेगा। ऑफ कर दीजिए इसको। अब ये बन जाने के बाद हम लोग को फर्स्ट क्या करना है, बाहर का जो पोर्शन वाइकिंग शील्ड का होता है इसको ऑन करके चेक कर लीजिए। एक्सरे मोड ऑन कर लीजिए, चेक कीजिए। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमको बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉली मॉडलिंग सेल्फ में जाएंगे। देन यहाँ पे सिलेंडर है, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ, हाइट बढ़ा देंगे। देन यहाँ पे इसका सब डिविजन एक्सिस जो है इसको रख देंगे 40। 4 प्रेस कीजिए, इसको मिडिल में लाइए XYZ परफेक्टली। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिडिल में नहीं है, तो ऊपर का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कीजिए, और इसको X प्रेस करके ग्रिड के बीच में लाइए। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिडिल में है ऑब्जेक्ट का। स्केल टूल लीजिए, इसको स्केल करके आपको कितना ऊपर रखना है और नीचे रखना है वो एडजस्ट कर लीजिए। देन ये ऑब्जेक्ट अभी भी बहुत बड़ा है तो मैं स्केल करूंगा, ऐसे इसके पास लाऊंगा ऐसे, और इस व्यू में इसको थोड़ा और स्केल करके बड़ा करूंगा। देन F11 में जाके ये सब फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए। देन एज में जाइए, ये एज को सिलेक्ट कीजिए और इस एज को सिलेक्ट कीजिए। कंट्रोल E प्रेस कीजिए, एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ। आपको जितना चाहिए इस व्यू में चले जाइए, देखिए यहाँ पे दिखेगा, यहाँ तक मैं रख रहा हूँ। ओके, देन ब्रिज कर दीजिए। अभी देखिए क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप आइसोलेट सिलेक्शन में जाएंगे तो ये ब्रिज हो जाएगा। अब हम लोग को
ये वाला पोर्शन को बनाना है, जो राउंड राउंड पोर्शन दिख रहा है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इस एज को, फर्स्ट ये सब एज को सिलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 छोड़ के इसको भी सिलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 छोड़ के इसे सिलेक्ट करूँगा, 1 2 3 4 छोड़ के इसे, 1 2 3 4 छोड़ के इसे। इसलिए मैं 40 साइड लिया था। इक्वल सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे एडिट मेश कनेक्ट और एक करके सेगमेंट ऐड करेंगे। देन इस कोई भी एक एज को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट में जाइए, सिमिलर कीजिए, तो उसके जैसा जितना भी सेगमेंट है सिलेक्ट हो जाएगा। देन एडिट मेश में जाके यहाँ पे कर दीजिए एडिट एज फ्लो। अंदर का भी सेम इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट में जाइए, सिमिलर कीजिए, देन एडिट मेश में जाके एडिट एज फ्लो। करने के बाद हम लोगों को ये फेस को सिलेक्ट करना है, इस साइड का अंदर का फेस को। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फेस F11 करके, ये सिलेक्ट करके सिलेक्ट में जाऊँगा, सिमिलर करूँगा, तो उसके जैसा जितना भी फेसेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल E प्रेस करेंगे, अंदर की तरफ इसको ऐसे मूव करेंगे जैसे दिख रहा है वहाँ पे, और स्केल करेंगे इस तरफ से ऐसे, और वर्टेक्स पकड़ेंगे, ये वाला जो वर्टेक्स है, या फिर आप स्ट्रेट वाला ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट में जाइए, सिमिलर कीजिए, स्केल टूल लेके मिडिल से ऐसे स्केल कीजिए, ऐसे राउंड करने के लिए। देन इस एज को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट में जाइए, सिमिलर कीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल B, बेवल कर दीजिए। और बेवल का जो फ्रैक्शन है वो आपके हिसाब से रखना है, राउंड जितना दिखेगा अच्छे से उसके हिसाब से। ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाइए। देन वर्टेक्स में जाइए तो कट टूल लीजिए, ऐसे करके 4 सेगमेंट करने के लिए कनेक्ट कर दीजिए। अब ऊपर का एक साथ करके आप चाहे तो इसको भी मिरर करके कर सकते हैं नीचे की तरफ। मैं टॉप का सब कर रहा हूं, देन इसको मैं मिरर कर दूंगा। ओके, ये हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखिए हम लोग को किस में मिरर करना है, वाई एक्सिस में। तो मेश में जाइए, मिरर, यहाँ पे वाई एक्सिस सिलेक्ट कीजिए, और माइनस में करना है तो यहाँ पे माइनस सिलेक्ट रहेगा, मार्ज बॉर्डर वर्टिसेस, लेकिन ऑटोमेटिक ना करके आप कस्टम कीजिए, करके अप्लाई कीजिए। तो देखिए जो ऊपर मैं बनाया था वो नीचे आ गया है। अब इसका हिस्ट्री डिलीट कर लीजिए। देन इसको अगर 3 प्रेस करेंगे तो देखिए स्मूथली दिखेगा, बट इसका बॉर्डर है जैसे हम लोग को देना है, तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग मेरा स्क्रिप्ट जो है इसको रन करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब सिलेक्ट हो गया। आपको अगर मैनुअली करना है तो आप ऐसे डबल क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके मैनुअली कर सकते हैं। देन मैं इसके साथ ये दोनों को भी सिलेक्ट करूंगा, देन सिलेक्ट में जाके सिमिलर करूंगा। तो जितना भी हार्ड एजेस है वो हम लोगों का सिलेक्ट हो गया है। अब इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल B, इसका सेगमेंट 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके 3 प्रेस करके चेक करेंगे और इसे ऑन करेंगे। देखिए तो यहाँ तक मेरा ये मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को जाना है, ये दोनों को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करके मिडिल वाला पोर्शन को बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉली मॉडलिंग में जाके यहाँ पे एक स्पेयर मॉडल करूँगा। आप चाहते तो एक बॉक्स लेके स्पेयर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है। अब एक बॉक्स लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, देन मेश में जाके इसको स्मूथ दे दीजिए। डिवीजन आप 2 या 3 रख सकते हैं आपके हिसाब से। स्पेयर को सिलेक्ट करके मैं डिफॉर्म में जाऊँगा, इसको स्काल्प दूंगा, स्केल टूल से स्काल्प को बड़ा करूँगा पूरा राउंड के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट D प्रेस करेंगे, हिस्ट्री डिलीट करेंगे, और इसे यहाँ पे 0 0 करके पूरा मिडिल पोर्शन में लाएंगे। देन F11 प्रेस करके नीचे का पोर्शन को डिलीट करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाके कहाँ तक शेप रहेगा आप वो डिसाइड कीजिए, यहाँ तक ठीक है। देन इसको W प्रेस करके B प्रेस करके ये जो Y एक्सिस है इसको क्लिक एंड ड्रैग कीजिए कोई भी वर्टेक्स में,
तो डेप्थ दे देगा यहाँ पे। देन F10 सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल E, आप इस व्यू में देख के कितना बड़ा करना है वो बढ़ा लीजिए इतना। देन ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाइए। अब ये नीचे के पोर्शन में भी हम लोग को चाहिए, तो मूव टूल लीजिए, इसको कंट्रोल D कीजिए, और इसका जो पिवोट है, पिवोट को Y एक्सिस सिलेक्ट करके V प्रेस करके इस एंगल में दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग को डेप्थ मिल जाएगा, बट इस अंदर से ये छोटा होगा। तो स्केल टूल लीजिए, इसे स्केल कीजिए, यहाँ पे देखिए स्केल हो रहा है। कितना छोटा रखना है आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए, और इसको स्केल करके इसको अंदर की तरफ बड़ा कर दीजिए। या फिर ये वर्टेक्स सिलेक्ट कीजिए, ये जो टॉप वर्टेक्स है सबको सिलेक्ट करके W प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके मिडिल माउस ड्रैग करेंगे तो ऐसे ये मूव होगा। देन ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ये ऊपर वाला जो एज है ये सबको सिलेक्ट करके V प्रेस करके इसको सीधा करेंगे इसके हिसाब से ऐसे, और इसे भी टॉप में भी प्रॉब्लम है थोड़ा, ऊपर का ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कीजिए, F10 V, ऑब्जेक्ट मोड में वापस आइए। अब इस व्यू में जाके देखिए अंदर का और ये जो दो है वो दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखिए अंदर का छोटा है थोड़ा, तो मैं एज पकड़ूंगा, इस एज को स्केल टूल से इसको स्केल करके इसके हिसाब से मैच कराऊंगा। देन नीचे का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैच डिस्प्ले में जाइए, रिवर्स कीजिए, और ये दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा मैच में जाके कंबाइन, और आइसोलेट सिलेक्शन में जाएंगे और F10 प्रेस करके ये दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रिज, एडिट मेश ब्रिज। ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाएंगे, आइसोलेट सिलेक्शन से बाहर जाएंगे, देखिए ऐसे भी हम लोगों का बन गया है।